प्रणाम सभी को। मैं हंसा कुमारी जो उपस्थित हूँ आप लोग के बीच आज एक कहानी लेके। कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी और दरिद्रता। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें थीं। दरिद्रता लक्ष्मी की बड़ी बहन। विष्णु जी जब पहली बार लक्ष्मी जी को देखे तो उनके नज़रों और निगाहों में लक्ष्मी जी की प्रतिमा मूर्त बस गई। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा लक्ष्मी जी के सामने। हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, ये तो असंभव है, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं हरि हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो मुझसे असंभव हो। मैं ही जन्म और मैं ही मृत्यु, मैं ही शोक, मैं ही हर्ष, मैं ही क्रोध, मैं ही शांत, मैं ही अभी, मैं ही अंत। फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड में जो चाहूँ वो सभी संभव कर सकता हूँ। फिर ये कौन सा कार्य है जो आपने कह दिया कि असंभव है। तब लक्ष्मी जी बताई कि मुझसे भी एक बड़ी बहन है, मैं छोटी हूँ और नियम के ही अनुसार जब तक बड़े का विवाह ना हो तब तक छोटे का विवाह कैसे होगा। विष्णु जी बोले, सही बात है, ये तो बिल्कुल सच है। नियम के अनुसार जब तक बड़े भाई या बड़े बहन की विवाह ना हो तब तक छोटे की विवाह कैसे हो सकती है। तब बोले विष्णु जी कि ठीक है, आपकी बड़ी बहन का विवाह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं भी आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी बड़ी बहन पहले दरिद्रता का विवाह हो जाना चाहिए। अब तो विष्णु भगवान को भी लगा झटका, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा था, दरिद्रता। अब कौन चाहे कि अपने घर में हम दरिद्रता को बसाएं। लक्ष्मी को तो सब चाहता है, दरिद्रता को कौन बसाए। लेकिन स्त्री की ही दो रूप है, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रता। अब विष्णु भगवान चले लक्ष्मी जी के विवाह के लिए, यानी कि सोच रहे थे कि विवाह करना है। अब चले घटकैती में, क्योंकि उनकी बड़ी बहन का विवाह करना था, इसलिए। अब जैसे ही वो बढ़े घटकैती में तो उन्होंने जिसके दरवाजे पर गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सभी को साथ में लेके क्या कहते हैं उसको, किसी सभी के दरवाजे पे अगुआ बन के गए। उनको देखते ही सबने सोचा कि अरे वाह, जब अगुआ इतने खूबसूरत और सुंदर सुंदर हैं तो कन्या कितनी खूबसूरत होगी जिसकी विवाह के लिए ये आए हैं। जब सभी बात होने के बाद पूछा गया कि कन्या का नाम क्या है, तो विष्णु जी बोले कि दरिद्रता। तो बोलते कि नहीं भाई, हम जो ही है कमाते खाते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है बेटे के विवाह की, हमको दरिद्रता को घर में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब विष्णु भगवान वहाँ से निराश होकर लौटे। फिर दूसरे दरवाजे पे जाने के बाद भी उनको यही सुनाई दिया कि दरिद्रता की विवाह कैसे हो सकता है, हमें दरिद्र बहू की ज़रूरत नहीं है। हर घर से यही बात थी। फिर भगवान आगे बढ़ते गए, एक मठ पे पहुँचे। वहाँ पे एक मठ पे पुजारी थे। मठ के पुजारी के पास पहुँचे। मठ के पुजारी देखते ही उनके पाँव पकड़ के लपक गए और झुक गए, सर झुकाने लगे। कहे कि हे प्रभु, आपके लिए तो मेरी जान न्यौछावर है। आज क्या भाग्य है मेरा कि हरि मेरे मठ पे पधारे। तो भगवान विष्णु बोले कि मेरा एक बहुत बड़ा कार्य है जो असंभव है, लेकिन आप चाहेंगे तो उसको संभव कर सकते हैं। तो हे प्रभु, आपकी ऐसी कौन सी आज्ञा है जो मेरे जैसा दास ना करे। उन्होंने कहा कि एक यही आज्ञा है कि आप लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता से विवाह कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मठ के पुजारी जी भी चौंक गए, ये कैसा अटपटा सा नाम है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर श्री विष्णु की आज्ञा थी। उन्होंने जब शादी कर लिया, जब दरिद्रता को लेके आए, अब वो धूप दीप
सब कुछ जलाते थे। इधर रही बात लक्ष्मी जी की, तो जैसे ही दरिद्रता की विवाह हो गई, उसके बाद लक्ष्मी जी की भी विष्णु जी के साथ विवाह हो गई। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी चले आए। लक्ष्मी जी को तो धूप, अगरबत्ती, आरती, रोशनी, साफ सफाई बहुत पसंद थी, शांति। दरिद्रता को तो कलह, झगड़ा, शोर शराबा, गंदगी, मक्खियाँ भिनभिनाती हो, ऐसी जगह पसंद थी। जब मठ के पुजारी जी धूप अगरबत्ती भगवान को दिखाते तो दरिद्रता कहती, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल बेचैनी सा महसूस होता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो मठ के पुजारी बोले कि हे देवी, यहाँ पे तो भगवान भी रहना चाहेंगे और आप ऐसा क्यों कहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं रहती हूँ, लेकिन उस जगह पे रहती हूँ जिस घर में स्त्री का अपमान होता हो, जिस घर में स्त्री की आंसू सूखती ना हो, जिस घर में सुबह शाम स्त्री पे अत्याचार होता हो, जिस घर में कलह होता हो, जिस घर की स्त्रियां आपस में लड़ती झगड़ती हो, जिस घर में रात का खाया हुआ बर्तन सुबह को साफ होता हो और सुबह का खाया हुआ बर्तन शाम को साफ होता हो, मैं उस घर में वास करती हूँ। मुझे तो भिनभिनाती मक्खियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे साफ सफाई नहीं पसंद है। फिर बोले कि आपके लिए तो ऐसा जगह, तो बोले कि ये तो कम है, मैं तो वेश्याखानाओं में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। जिस घर के पुरुष मदिरा पीता हो और स्त्री पे अत्याचार करता हो, मैं तो उस घर में बसती हूँ, मेरे लिए ये जगह नहीं है। और वहाँ से लात लगाई और दरिद्रता निकल पड़ी। अब मठ के पुजारी जी तो असंभव मैंने सोच में पड़ गए कि तो बड़ी समस्या हो गई मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ? अब तो समस्या ये है कि विष्णु भगवान को वचन दिए हैं, अब ये तो घर मठ छोड़कर भाग गई। जैसे ही ये बात विष्णु भगवान के पास आई तो विष्णु भगवान के मन में तो लड्डू फूट रहा था कि मेरा जो कार्य था लक्ष्मी जी से विवाह करना, वो तो संपन्न हो गया है। अब जाने मठ का पुजारी या जाने दरिद्रता क्या हुआ है उन दोनों के बीच। लेकिन उन्होंने लक्ष्मी जी के पास ये बात रखी कि आपकी बड़ी बहन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ, मैं जानती थी, क्योंकि हम दोनों का विचार आकाश और पाताल की जितनी फर्क है उतनी ही फर्क है। जितनी आकाश और पाताल में फर्क है उतनी फर्क हम दोनों बहनों की विचार में है, हम दोनों बहनों की स्वभाव में है। मुझे साफ सफाई पसंद है, उसे साफ सफाई पसंद नहीं है। मुझे जिस घर में स्त्री को मान सम्मान प्रेम मिलता हो, मुझे वो घर आंगन पसंद है। उसको जिस घर में स्त्री पे अत्याचार होता हो उसका आंगन पसंद है, वैसा आंगन पसंद है। जिस घर में स्त्रियां प्रेम से रहती हो, जहाँ एक विचार सबका मिलता हो, मुझे वो घर पसंद है। उसे जिस घर में स्त्रियां लड़ती हो आपस में, उसे वो घर पसंद है। तो हम दोनों के विचारों में बहुत फर्क है, ये तो होना ही था। मैं जिस घर के पुरुष नशा करते हैं, जिस घर के पुरुष मदिरा पीते हैं, जिस घर के पुरुष स्त्री पे अत्याचार करते हैं, मैं वहाँ कभी नहीं बसती, मैं वहाँ कदम तक नहीं रखती। लेकिन दरिद्रता वहीं जाकर बसती है। वेश्याखाना से लेकर और मदिरा पान करने वाले जिस घर के पुरुष हो वो वहाँ बसती है। जिस घर में सुबह का खाया हुआ बर्तन अगर शाम को साफ होता हो तो वो वहाँ बसती है, उसकी वही जगह है। तब विष्णु भगवान के तो मन में लड्डू फूट रहा था कि हमारी शादी तो आखिर लक्ष्मी के साथ हो गई। अब ये दोनों आदमी सुखी सुखी जीवन बिताने लगे। और रही बात दरिद्रता की, तो दरिद्रता मठ छोड़कर चली गई। अब साधु जी भी आराम से अपने मठ के पुजारी जो थे मठ के सेवा में फिर लग गए। इसी तरह से लक्ष्मी और दरिद्रता की कहानी संपन्न हुई। और फिर मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। और आप लोग को एक बात बताऊं कि आप लोग लाइक
कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि फिर मुझे दूसरी कहानी सुनाने की इच्छा हो और मैं सुना सकूं, क्योंकि आप लोग का लाइक कमेंट ही मुझे उत्साह और प्रेरणा देती है। रही बात आप लोग पहली बार अगर मेरी चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर अब मैं यहीं से विराम देती हूँ अपनी कहानी को और फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।